सीजीआई गवाई साहब ने धनखड़ साहब को लेकर जो बातें कही या जो बात उन्होंने रखा, ये मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाला है, या फिर यूं कहें कि अमित शाह जी और मोदी जी के पसीने छुड़ाने वाले बयान है। जी हाँ दर्शकों, सीजीआई गवाई साहब ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर और न्यायपालिका को लेकर बयान उन्होंने रखा, जो बातें कही, सबको चौंकाने वाला। और पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के साथ जो हुआ, अच्छा हुआ, गलत हुआ, बुरा हुआ, क्यों हुआ और सरकार क्या चाहती थी, उनकी क्या मंशा थी, ये तमाम चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब आप इस वीडियो को रुक कर ठहर कर अगर देखेंगे, शांति से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ पाएंगे, बुझ पाएंगे और ये बोल पाएंगे कि आज देश में बोलना कितना ज़रूरी है। क्या धनखड़ साहब को बोलने की वजह से उनको कुर्सी छोड़ना पड़ा, धनखड़ साहब को ज़्यादा होशियार बनने की वजह से कुर्सी छोड़ना पड़ा, या फिर अपने लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए आवाज़ उठाने के लिए कुर्सी छोड़ना पड़ा? अगर ऐसा है तो फिर वो ऐसी कुर्सी को लात नहीं जूता मारेंगे कि मुझे ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए, हम अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। और मैं सलाम करता हूं सीजीआई गवाई साहब को और सलाम करता हूं पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को। उन्होंने पहले 100 गलतियां की होंगी, सरकार की चापलूसी की होगी, सरकार के लिए उन्होंने किस हद तक गिर गए होंगे, लेकिन जिस वजह से उनका इस्तीफा हुआ है, जिस वजह से उनको कुर्सी छोड़ना पड़ा, वो बीमारी का हवाला नहीं, स्वास्थ्य का हवाला नहीं, जो असली वजह बार बार मैं बताता हूँ और फिर बताऊँगा आज, उस वजह से मैं उनको सलाम कर रहा हूं कि आप पहली बार मैंने उपराष्ट्रपति को देखा है जो कुर्सी की चिंता नहीं की, किसानों की चिंता की, देश के कानून व्यवस्था की चिंता की। और बताया उन्होंने बताया कि ये सबसे बड़ी बीमारी है चुप रहने का, सबसे बड़ी बीमारी है आज के ज़माने में जो लोग देखकर अन्याय को चुप हो जा रहे हैं। मैं सलाम करता हूं पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को, जिन्होंने कुर्सी की चिंता नहीं की, पद की चिंता नहीं की और सरकार से बिना सोचे समझे उन्होंने आगे आकर बोला। और यही वजह खमियाजा हो रहा, कुर्सी चली गई, कोई बात नहीं है, जनता का दिल जीता उन्होंने और जनता के दिल में वो उपराष्ट्रपति आज भी है, इस बात को उन्होंने साबित किया। और क्या है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सीजीआई गवाई साहब ने क्या कहा। एक मंच से उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब कोई किसी कुर्सी पे बैठता है, जब कोई किसी पद पे बैठता है और उसका नशा जब उसको लग जाता है तो ये पाप है, ये गलत है। यानी कि अगर किसी के सर पर सत्ता का नशा चढ़ जाए, कुर्सी का नशा चढ़ जाए, कुर्सी लेने का नशा चढ़ जाए, फिर ये पाप है, ये घोर पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये एक घमंड है। किसी को कुर्सी मिलता है, जनता उनको चुनती है कुर्सी पर बैठकर सेवा करने के लिए, इसीलिए सीजीआई गवाई साहब ने साफ शब्दों में कहा कि कुर्सी पर बैठ के जनता का सेवा करना है, सेवा करनी चाहिए, लेकिन इनको लोग घमंड सोच बैठे हैं और घमंड सोच बैठते हैं मतलब ये पाप है। किसी को जो प्रशासनिक है, चाहे वो न्यायपालिका है, सबको इस बात को समझना पड़ेगा। और इन्होंने ये भी कहा कि जो आज वकील हैं उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए, जो आज हम आप देख रहे हैं ना, सत्ता की मलाई खाने के लिए, चापलूसी करने के लिए किस तरीके से झूठ बोलते हैं, फ्रेब फैलाते हैं, अल्फाजों का हेर फेर कर जो है कुर्सी पर बैठने के लिए मुखौटा पहन लेते हैं, जिसकी हकीकत कुछ और रूप कुछ बताते हैं। उन सबको सीजीआई गवाई साहब ने जो है लतारा है और तमाचा मारा है कि ये देश कानून व्यवस्था से चलेगा, सिस्टम से चलेगा। उन्होंने ये भी बताया है कि जो लोग कुर्सी पे बैठकर अपने आप को भगवान समझते हैं ना, अपने आप को खुदा और अल्लाह समझते हैं, वो ना समझे, वो जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। वो सत्ता के नशे में इतने चूर और अंधे ना हो जाए जो किसी पर जो है किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, किसी को जो है कुचल देते हैं, किसी को मार देते हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें हम सबके सामने। तो सीजीआई गवाई साहब ने इन सबको लतारा और एक तरीके से कहा कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफ़ा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जो गलत है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब वहीं पूर्व सीजीआई खन्ना साहब के साथ जो हुआ है वो सही हुआ या गलत हुआ, और वो कैसे कुर्सी पे बैठेंगे, क्या किसी विपक्ष के पार्टी में चले जाएंगे, आइए अब आपको समझाते हैं। तो पूर्व सीजीआई ने किस तरीके से प्रशासनिक तौर पर जो सत्ता के नशे में चूर हैं उनको किस तरीके से ललकारा है, धतारा है और उनको बताया है कि अकल ठिकाने हो सकती है अगर आप अपने नशा के चक्कर में होश गवा बैठे हैं तो। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, सरकार ने गलत किया है, ये इस बात को लेकर वो बता रहे। उनकी गलती क्या थी दर्शकों, क्या कोई बता सकता है? कोई माई का लाल है जो बता सकता है? नहीं बता सकता है। उन्होंने सबक सिखाई, उन्होंने अकल ठिकाने लाया, उन्होंने कहा कि अनभक्ति एक लिमिट तौर पे होना चाहिए।
अंधभक्ति के लिए एक समय सीमा है, एक जो है दायरा है, उसको आप ज़्यादा क्रॉस करेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश को समझना पड़ेगा। और इसीलिए दर्शकों, आज जो बातें वो कह रहे हैं, वो विपक्ष उनका समर्थन कर रहा है या लोगों को लग रहा है कि विपक्ष के समर्थन जैसा, तो इस बात को समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। आइए दर्शकों, आपको बताते हैं कि मामला क्या। धनखड़ साहब ने एक मंच से कृषि मंत्री को लताड़ा, उनको अकल ठिकाने लगाया कि आप चुप क्यों हैं, किसान बेबस हैं, किसान परेशान हैं, किसानों की हालत ख़राब है और आप वार्ता नहीं करते, आप उनके मसले को सुलझाते नहीं। उन्होंने कहा कि चुप रहना, नहीं बोलना, ये सबसे बड़ी बीमारी है और बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवा दी जाती है। और ये कड़वी दवा जो है, दरअसल सरकार को बुरा लग गया, सरकार को मिर्ची लग गई, वो अपने ईगो पे ले लिया, वो अपने अहंकार पे ले लिया और उनकी कुर्सी को छीन लिया। क्या हो जाएगा उनकी कुर्सी छीन कर? अरे किसी और को बैठा देंगे, कोई नया उपराष्ट्रपति आ जाएगा, तो क्या धनखड़ साहब को बुरा लग जाएगा क्या? लेकिन धनखड़ साहब ने जो कहा है वो तो आईना सरकार को दिखाई दिया। सरकार के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता जिस तरीके से घमंड में चूर हैं, जिस तरीके से जो है लोगों को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, उस चीज़ों का आईना ही तो दिखाया उन्होंने तो बताया। बस इस बात को लेकर बुरा लग गया। तो धनखड़ साहब को मेरा सलाम है कि चलिए जाते जाते कुछ अच्छा तो किया उन्होंने, हालांकि 2 साल बचा हुआ था अभी, लेकिन फिर भी चलिए कुर्सी गई है, लेकिन किसानों का दिल तो जीता उन्होंने, कम से कम देश के लिए बोला। तो आज किसी मंत्री में दम है, किसी नेता में दम है जो इस बात को एक्सेप्ट करे कि महंगाई है, बेरोजगारी है। उन्होंने ये कहा कि जब सरकार ने जो बोला है कम से कम वो तो करे, जो प्रॉमिस किया वो वादा पूरा करें आप। बस इस बात को लेकर मिर्ची लग जाती है, कुर्सी छीन लिया आपने, अपनी औकात दिखा दी कि सरकार की छोटी सोच कितनी है, सरकार जो है दरअसल वो कितना ईमानदार है अपने नेता मंत्री सबको लेकर। ये जो हुआ है, उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा, जो कुर्सी छीनी गई है बीमारी का हवाला देकर, अस्वस्थ का हवाला देकर, ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। इस बात पर इनको तवज्जो देना चाहिए, समझना चाहिए, बूझना चाहिए। ये किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, समझने के लायक नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि धनखड़ साहब फिर से जो है कहीं ना कहीं राजनीति में आए या ना आए, लेकिन गरीबों का, मजलूमों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का सहारा बने और किसी भी राज्य में गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाए। हालांकि उन्होंने खड़गे साहब से मुलाकात भी की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सियासत का एक अलग मामला हो सकता है, राजनीतिक तौर पर या फिर वो औपचारिक तौर पर मुलाकात हो, ये अलग बात है। वो कांग्रेस में शामिल हों या ना हो, विपक्षी तौर पर शामिल हो ना हो, राहुल गांधी से मिले ना मिले, सोनिया गांधी से मिले ना मिले, लेकिन सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है कि भाई इस देश में आप किसी को कितना भी डरा लो, धमका लो, किसी को आप गुलामी करवा लो, लेकिन जिस दिन जिसका ज़मीर जाग गया, जिसको जिस दिन संविधान और लोकतंत्र की कीमत समझ में आ गई, अंबेडकर जी और गांधी जी की सोच पर चलने वालों की हिम्मत जाग जाएगी, फिर ये सरकार कितना ही तानाशाही कर ले, वो बर्बाद और निस्तो नाबूद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज नकर फिर से सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, सरकार से लड़ने के लिए धनखड़ साहब की वापसी जरूर होगी, वो ज़रूर आएंगे। और उनका इस्तीफ़ा, उनका कुर्सी जाना, ये बताता है कि ये सरकार किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ गलत कर रही है, देश के साथ। उनको अकल ठिकाने लाने के लिए भले कई कुर्सी चली जाएं, लेकिन ये लोग जो है सच बोलकर ज़रूर जाएंगे। धनखड़ साहब भले कुर्सी छोड़ दिए, लेकिन लोगों के दिलों को उन्होंने ज़रूर जीत लिया। आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।